हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शहीद कैप्टन सुनील चंद्रा की कहानी। जो यहाँ लखनऊ भारतीय सेना न सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए जान पर खेलती है, बल्कि शांति दूत बनकर पड़ोसी देशों में बसे नागरिकों को भी रक्षा करती है। ऐसा ही एक उदाहरण था 1988 में हुआ था। लिट्टे के उग्रवादियों के खिलाफ मिशन इंडियन आर्मी ने शांति सेना बनाकर श्रीलंका में फंसे भारतीयों को बचाया था। श्रीलंका सिविल वार में शहीद हुए कैप्टन सुनील चंद्रा की मां ने उनकी अनटोल्ड स्टोरी जो उन्होंने दैनिक भास्कर के साथ शेयर की। उषा सक्सेना बताती है कि सुनील बचपन से ही शहीद होने की बातें किया करता था। 30 साल पहले अपने जवान बेटे का जनाजा देखने वाली उषा सक्सेना लखनऊ के राजाजीपुरम में अकेले रहने को मजबूर हैं। पुराने जख्मों को ताज़ा करते हुए बताती हैं, सुनील बचपन से ही बहुत शरारती था। तो बहनों के बीच इकलौता भाई था। वो सभी से लाड करते थे। पता नहीं उसमें कहाँ से क्या जुनून ऐसा था, हर वक्त सेना में जाने की बात करता था। 10-12 साल की उम्र से ही वो कहता था, देखना माँ, एक दिन मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। हम हंसकर टाल देते थे। कैप्टन सुनील चंद्र का जन्म 14 जुलाई 1962 को फतेहगढ़ में हुआ। उनके पिता नरेश चंद्र स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और माँ उषा हाउसवाइफ थीं। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे। सुनील ने लखनऊ की यूपी सैनिक स्कूल से इंटरमीडिएट किया। 12th के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था। उषा बताती हैं, उसने 3 साल पूरे और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग की। वो 21 साल का था जब उसे श्रीनगर के कुपवाड़ा में पहली पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग के कुछ वक्त बाद उसे भारतीय सेना के तहत श्रीलंका में तैनात कर दिया गया, जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LTT का काफ़ी आतंक था। भारतीय सेना के हस्तक्षेप से वे काफ़ी गुस्से में थे। उषा बताती हैं, कैप्टन सुनील पैदल सेना की 5 मद्रास रेजिमेंट में कंपनी कमांडर थे। उनकी यूनिट एनल कोडाल में तैनात थी। उसे उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। सेना के पास मात्र 2 ग्रेनेड बचे थे। एम्यूनेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। सुनील हर जिम्मेदारी खुद उठाना पसंद करता था। इस बार भी उसने वही किया। वो कुछ साथियों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते एम्यूनेशन लेकर निकल पड़ा। उग्रवादी पहले से रास्ते में घात लगाए बैठे थे। उन्होंने छिपकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस हमले में सुनील के सीने में कई गोलियां लगी थीं और एक बुरी तरह से जख्मी था। 8 साथी रास्ते में ही शहीद हो गए थे। मेरा बेटा घबराया नहीं। घायल होने के बावजूद वो अकेले ज़मीन पर रेंगते हुए सेना के पास हथियार पहुंचाने में कामयाब हुआ। हथियार मिलने से वहां फंसे 50 सैनिकों की जान बची, लेकिन कैप्टन सुनील शहीद हो गए। कैप्टन सुनील के इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत राष्ट्रपति ने वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया है।